अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं? जुमा मुबारक हो। आज हमारा लाइव सेशन एज़ पर प्रॉमिस नेक्स्ट हमारे ऑर्गन के बारे में हम बात करेंगे एंड दैट इज़ लिवर एंड गॉल ब्लैडर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। कुछ लोग ऑनलाइन आ जाएं तो हम सेशन को शुरू करते हैं। जी जनाब, जैसे ही कोई ऑनलाइन आ जाए प्लीज़ बता दीजिए आवाज़ क्लियर है कि नहीं, और फिर हम सेशन का आगाज़ करें। आज का टॉपिक है लिवर एंड गॉल ब्लैडर अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर साइंस या ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में आपका लिवर एक्चुअली हमारे लिए क्या है, वो किन इमोशंस को देखता है, किन चीज़ों को देखता है, हम इस बारे में आज बात करेंगे। जैसे 3 दिन से हम किडनी और ब्लैडर पे बात कर रहे थे, वो होपफुली आप लोगों को ऑर्गन क्लॉक भी थोड़ी सी समझ आ गई होगी और किडनी फंक्शन से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। सो हमारे रेगुलर जो सब लोग हैं सुनने वाले वो आ जाएं तो हम इस सेशन का आगाज़ कर दें। जो आ चुके हैं प्लीज़ मैक्सिमम लोगों को टैग करें, इनवाइट करें, ताकि हमारा ये सेशन भरपूर जाए और मैक्सिमम लोगों को इससे बेनिफिट मिले। जी जनाब। हाँ, अलीज़े बीबी से मोबाइल है। अस्सलाम वालेकुम सादिया, क्या हाल है जनाब? जी हम बात कर रहे थे, आज हम करेंगे बात लिवर के बारे में। लिवर और गॉल ब्लैडर अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर साइंस ये हैं आपके कपल ऑर्गन, यानी जिस तरह मुख्तलिफ कपल्स की हमने बात की थी, तो लिवर और गॉल ब्लैडर जो है ये भी एक कपल है। ये आपस में जिस चीज़ों को देख रहे हैं, लिवर की ओपनिंग इज़ आई, आंखें देखें पीली तो जिगर वाला याद आता है। कभी भी आपने सोचा कि आंखें पीली हुई हैं और आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं? हमें समझ क्यों आता है? बिकॉज हमें कन्वेंशनल मेडिसिन ने ये समझा दिया कि आई इज़ रिलेटेड टू लिवर। येलो कलर आएगा तो लिवर के बारे में सोचना है, और होलिस्टिक साइंस इसको बहुत क्लियरली डिफ़ाइन करती है कि लिवर एंड गॉल ब्लैडर की ओपनिंग इज़ आई। इसका इमोशन जो है वो है एंगर। इसको थोड़ा सा आगे हम एलेबोरेट भी करते जाएंगे। ये देखता किसको है? आपके मसल्स को और टेंडन्स को। सो मसल्स एंड टेंडन्स का कभी भी इशू आएगा तो हमारे लिए जहाँ पे वो जैसे किसी को मस्कुलर स्पैज़म्स बहुत हो रहे हैं, चुक बहुत पड़ जाएगी, ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि चेक करें कि उनका लिवर कैसा काम कर रहा है। वो बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता चले। हम ऐसे में अच्छा यहाँ पे बार बार हम बताएं कि कुछ डॉक्टर्स भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। जब भी हम किसी ऑर्गन के बारे में TCM ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में बात करते हैं तो ऐसे में हम उस ऑर्गन की हैयत या उसकी बनावट या उसके फंक्शन की बात नहीं कर रहे, हम उसकी ऑरा, एनर्जी या ची की बात कर रहे हैं एज ए सिस्टम, कि जब ये अपने इंडिविजुअल काम करते हैं उसके साथ जो इनकी एनर्जी जनरेट होती है उससे क्या क्या चीज़ें ये लोग ये देखते हैं। लिवर एंड गॉल ब्लैडर, इसका टाइम है रात 11 बजे से लेके 3 बजे तक का। तो रात 11 से 3 साउंड स्लीप में जाना या अच्छा सोना जो है वो आपके लिवर के फंक्शन को बहुत अच्छा रखता है। जो रात 11 से 3 बजे तक जागते रहते हैं उनका मेटाबॉलिक फंक्शन ख़राब होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं रहता। उसको बुला के लाओ मेरे पास। 800 उस 8 उसको बुला के लाए मेरे पास अलीज़े को। सॉरी जी, मैं साथ साथ इसको भी डील करी थी जी। तो साउंड स्लीप में अगर 11 से 3 बजे तक रहेंगे तो ऐसे में आपका लिवर का फंक्शन अच्छा होगा। जब आप साउंड स्लीप में 11 से 3 बजे तक नहीं रहेंगे तो लिवर का फंक्शन ख़राब होगा। इसका कलर इज़ ग्रीन। जब भी हरे रंग के पखाने आए, हरे रंग की उल्टी आए तो हमारे लिए वो लिवर की इंडिकेशन है। तो ऐसे लोग जिनको डायरिया हो, अगर उसका कलर ग्रीन कलर का है, वो वॉमिट्स जिनके अंदर ग्रीनिश टिंच आता है, तो ऐसे में लिवर फंक्शन को बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसका टेस्ट जो है दैट इज़ सावर। अच्छा जी, सावर टेस्ट किस तरह के? खट्टा। इसके ऊपर
इसको खट्टा इसका जो है वो टेस्ट है। अब जब भी लिवर प्रॉपर फंक्शन में है और अच्छा काम कर रहा है, इस अच्छा काम करते हुए इसको हम खट्टा टेस्ट देंगे। जिस तरह पिकल्स का इस्तेमाल, मुख्तलिफ़ अचार सब्ज़ियों का इस्तेमाल, ये मुझे बता जो क्या है, मुख्तलिफ़ अचार का इस्तेमाल जो है, खटाई का इस्तेमाल, विनेगर्स का इस्तेमाल, वो जो है अगर आप करो नॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिवर में, जब आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है तो ऐसे में आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, भूख अच्छी लगेगी, लो एपिटाइट होगा तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको डायग्नोज पहले प्रॉपर करना चाहिए कि वो लो एपिटाइट जो आपकी आ रही है उसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर तो वो खाली लिवर के ही डिसफंक्शन से है तो हल्की सी खटास देने से ये बेहतर हो जाता है जी। अच्छा जी, अब नेल एसेंस, नाखून से हम, जैसे नेल की एसेंस जो है वो लिवर है। अगर नाखून अच्छे नहीं होंगे, नाखून ब्रिटल होंगे, टूटते होंगे, तो ऐसे में हम कहेंगे कि जहाँ पे विटामिन्स के इस्तेमाल करना है आपको नेल्स को ठीक करने के लिए, वहीं पे आपको अपने लिवर को क्लिंस करेंगे तो नाखून अच्छे होंगे। तो वो लोग जिनके नाखून टूटते हैं, जो बज़ाहिर सेहतमंद होते हैं, बज़ाहिर उनके टेस्ट में कुछ नहीं होगा, लेकिन ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में हम क्या करेंगे कि फ़ौरी तौर पे कहेंगे कि उनके लिवर को एक डिटॉक्स दे दो, क्लिंस कर दो, लिवर क्लिनजिंग मेडिकेशन या डाइट दे दी जाती है, और फिर विटामिन्स दें तो नाखून बेहतर होते हैं। ये चीज़ें याद रखें, छोटी छोटी चीज़ें कि जो हमें अपना इस बारे में जो ख्याल रखना है। फिर लिवर की जो आपकी मेरिडियन है ना, जो आपका पाथवे है, मैं आज पाथवेज पे भी बात करूंगी कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कौन कौन से पाथवेज हैं जो लिवर की मेरिडियन। एक हार्ट की मेरिडियन को आप जानते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं हार्ट, दिल की मेरिडियन को आप जानते हैं कि वो यहाँ पे से कहीं छोटी उंगली की तरफ दर्द आए तो हम कहते हैं कि ये दिल है। ऐसे में हम हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी और के पास नहीं जाते। इसी तरह एक्यूपंक्चर में एज इन होल लिया जाता है, हर इनर ऑर्गन का एक आउटर सर्किट है। जिस तरह अभी हमने बात की थी किडनी की बात की थी, तो किडनी का जो चैनल है वो, और ब्लैडर का चैनल आपकी आईब्रोज से बायलैटरल दोनों तरफ चलता हुआ पूरी आपकी गर्दन के पास से गुजरता हुआ, तो कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा तो हम कहेंगे गॉल ब्लैडर में देखो पस सेल्स तो नहीं है। कमर पे गुजरता हुआ ये टांगों में स्प्लिट हो जाता है। तो अगर शैटिक पेन होगी या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा तो मैं पेशेंट्स को पहले पूछ लेती हूँ कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, अगर है तो वो इन्हेंस करेगी। ऐसे ही लिवर का जो चैनल है वो चलता है आपके फुट से, आपके पाँव से ये चैनल निकल रहा है और ये अंदर की तरफ से गुजरता हुआ चैनल गुजरते गुजरते ये ऊपर तक आ रहा है, यहाँ तक। अब इस एरिया में भी कहीं कोई इंडिकेशन दर्द होगी तो हम कहेंगे कि लिवर को क्लिंस कर लें। होपफुली आपको इस बात की समझ आ रही होगी और आहिस्ता आहिस्ता आगे चंद लेक्चर्स के अंदर आपको ये बात बहुत हद तक क्लियर समझ आने शुरू हो जाएगी कि आपके चैनल्स जो हैं बॉडी के वो किस तरह से चलते हैं। ये एनर्जी जिस फ्लो की हम बात कर रहे हैं, इनका कोई पाथवे भी होगा तो वो पाथवे कैसे काम करता है। अब हम इसको ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के हवाले से अगर बात करें तो मैं इसकी जॉब आपको बताऊं कि लिवर जॉब क्या करता है आपकी बॉडी में। अच्छा जी, ये स्मूथ ऑपरेशन ऑफ ची करता है, यानी जो आपकी बॉडी एनर्जी बना रही है लिवर स्प्रेड करने के, या लिवर उसको ताकत को आपकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़्लो करने, ईज़ीली फ़्लो करने के लिए काम देता है। अगर आपका जिगर अच्छा नहीं है, यानी अगर आप रात को 11 बजे से 3 बजे तक साउंड स्लीप में नहीं गए तो आप जो भी खुराक खा रहे हो वो आपको उस तरह से फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि एनर्जी प्रॉपर नहीं बनेगी। वो एनर्जी अगर बन भी गई प्रॉपर, क्योंकि खुराक आपने अच्छी ले ली लेकिन फिर भी आपके पास ताकत नहीं आ रही, तो हम ऐसे में कहेंगे कि पेशेंट से पूछेंगे कहीं वो रात को जागने का आदी तो नहीं है, क्योंकि खुराक अच्छी लेने के बाद ताकत बेहतरीन मिलने, खाने की ऐसी अशिया जिनके साथ उनको ताकत बेहतरीन मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स पूरे मिल रहे हैं, लेने के बाद भी कोई कमज़ोरी फील करता है, तो ऐसे में इसका मतलब है उसका लिवर गॉल ब्लैडर अच्छा काम नहीं कर रहा, क्योंकि ची फ्लो जो है वो अच्छी नहीं है, एनर्जी की फ़्लो बेहतर नहीं है। उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो हम इस बात को बिल्कुल आजकल तो खैर बिल्कुल भी नहीं,
आजकल तो हर कोई दिन रात उल्टी रूटीन हुई हुई है सबकी, कोई ख्याल नहीं रख रहे कि कब सोना है कब जागना है। तो ये याद रखें, अगर आप खुराक अच्छी खा रहे हैं, आजकल के हिसाब से इम्यूनिटी रेजिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप सो नहीं रहे, तो वो जो एनर्जी बनी है उसका फ़्लो अच्छा नहीं होगा। फिर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन ये आपके ब्लड को स्टोर भी करता है। सो ब्लड को स्टोर करने का मतलब कि अगर आपका लिवर अच्छा काम नहीं कर रहा तो HB लेवल आपका ऑन एंड ऑफ गिरता रहेगा, चाहे आपको कोई ब्लीडिंग होती है या नहीं होती। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारा HB हमेशा नीचे ही रहता है। तो वो जब उनका HB नीचे रहता है और कोई विजुलाइज हमें सिम्टम, कोई किसी किस्म की ब्लीडिंग और कुछ ऐसी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में हम उनको कहते हैं कि आप अपना लिवर क्लेंस करें। लिवर क्लेंस करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। फिर जी जनाब जी इसके साथ आपका विज़न क्लियर, जैसे मैंने बोला कि आई इसकी ओपनिंग है, तो अगर विज़न क्लियर नहीं है, अगर आपका विज़न जो है वो क्लियर नहीं हो रहा, धुंध है, फॉगी विज़न है, तो ऐसे में भी आई स्पेशलिस्ट को दिखाने के साथ साथ कोशिश करें कि आप अपने लिवर को क्लींस करें। ऐसी डाइट का ख्याल रखें कि जो आपकी लिवर को क्लीन करे। वो डाइट में साथ साथ आपको बाद में अब साथ साथ बताती भी जाऊंगी, वो लोग जिनकी आंखों में एकदम से चमक आ जाए, रोशनी से सर में दर्द हो जाए, आंखों से रिलेटेड कोई भी सिम्टम आए और विजन क्लियर ना हो, तो वो अपने आई स्पेशलिस्ट के साथ साथ हमारी फील्ड के मुताबिक बेहतरीन रिज़ल्ट कब लेंगे, जब अपने लिवर का भी ख्याल करें। बहुत ज़रूरी है टेंडन्स के बारे में, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है। लेट्स सपोज मैंने कहा था मसल्स और टेंडन्स भी लिवर के अंडर आते हैं। अब अगर लिवर की ची या लिवर की एनर्जी अच्छी नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, जिसको आप फाइब्रोमाइल्जिया भी बोलते हो बीमारी को, मसल्स की एक्स एंड पेन्स, मसल्स में अकड़ाव। अगर मेरे पास कोई फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट आता है तो मैं उसको वो ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है हमारे लिए, हम उसको फौरी तौर पे लोकलाइज एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देने के साथ साथ उसके लिवर को टॉनिफाई करेंगे। तो टॉनिफिकेशन ऑफ लिवर थ्रू डाइट, थ्रू मेडिकेशन, ये सब होगी। उसके साथ अगर लोकलाइज ट्रीटमेंट दें तो फाइब्रोमाइल्जिया या एक्स एंड पेन्स, मसल्स एंड टेंडन्स की किसी किस्म की कोई तकलीफ़, फ्लेक्सिबिलिटी में कोई फ़र्क है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे में भी लिवर क्लेंस करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स आ जाएगी। एंगर मैनेजमेंट, जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मैंने जैसे पहले अपने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि हमारी फील्ड में साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट नहीं है। मूड ख़राब है, मूड्स या इमोशंस को कोई डिफरेंट प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में हम ऑर्गन का ख्याल करते हैं। तो जिन लोगों का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, वो लोग जो झाग की तरह के गुस्से वाले होते हैं कि एक सेकंड में बहुत सारा गुस्सा आया और एक सेकंड में नीचे हो गया, गुस्सा उतर भी जल्दी जाता है, हम ऐसे लोगों को कहेंगे कि उनकी लिवर ची डेफिशिएंट है। तो डेफिशिएंट लिवर ची को पूरा करते हैं टॉनिक देने के साथ, लिवर टॉनिक देंगे, वो हम मुख्तलिफ टॉनिक्स देते हैं। फिर एंगर मैनेजमेंट की अगर आपको कोई थेरेपी लेनी है तो लें, लेकिन वो लोग जो एंगर मैनेजमेंट, ख़ासतौर पे बच्चों में, आपने देखा है छोटे बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आजकल के बच्चों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? आप अब मेरी बात से शायद सेकंड करो और इस बात को समझ जाओगे कि वो गुस्सा किस वजह से आ रहा है, क्योंकि उनका लिवर क्लेंस नहीं है। अब लिवर क्लेंस क्यों नहीं है? ये बच्चे क्या करते हैं, रातों को पढ़ने के आदी हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं, खाना वो खाते हैं जो लिवर को और डैमेज करता है, यानी मुरगन ग़िज़ाएँ, पिज़्ज़ाज़, पास्ताज़ और तली हुई चीज़ें खाते हैं। ऐसे में क्या होगा, इमोशन, एंगर उनका आउट ऑफ कंट्रोल होगा। तो उनका एंगर मैनेजमेंट अगर हमने करना है तो भी हम लिवर को क्लेंस करेंगे। फिर अच्छा, इसका एलिमेंट क्या है ये मैं आपको बताती जाऊँ। जिस तरह किडनी का एलिमेंट वाटर था हमने बताया, तो लिवर का एलिमेंट इज़ वुड, ये याद रखें। ग्रीनरी, ग्रीन कलर
हमेशा वुड के लिए अच्छा है। लिवर को अगर हमने ट्रीट करना होता है तो हम ऐसी थेरेपीज़ देते हैं जिसमें उनको हम कहेंगे कि आप ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहनो। आपने अपने लिवर को क्लिंस करना है तो आप खुली फ़िज़ा में जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है वहाँ ज़रूर जाओ। नंगे पाँव सब्ज़ घास पे चलने से लिवर को टॉनिफिकेशन मिलती है। ये वो चीज़ें जिनको हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। पीक टाइम मैंने आपको बता दिया कि इसका पीक टाइम जो है 11 बजे से 3 बजे लिवर और गॉल ब्लैडर का है, लेकिन स्पेसिफिकली खाली लिवर की बात करें तो 1 से 3 बजे लिवर का टाइम है और 11 से 1 बजे तक गॉल ब्लैडर का टाइम है। तो वो लोग जो 11 से 1 जागने के आदी और खाना खाने के आदी होते हैं, ऐसे में गॉल ब्लैडर स्टोन ज़रूर होंगे आपको, इसलिए अपना आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। इन चीज़ों को बहुत एडिशनल फंक्शंस भी हैं। अब ये तो बेसिक फंक्शंस थे जो मैंने आपको बताए, कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं जैसे ये केमिकल डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी से। अगर आपका लिवर अच्छा काम कर रहा है तो आपकी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल्स जो आप आजकल खा रहे हो, प्रिजर्वेटिव्स आप लेते हो, अगर आप टाइम पे सोते हो, खुली फ़िज़ा में वॉक करने के आदी हो, हरे रंग को ऑन एंड ऑफ इस्तेमाल करते हो, जिसमें हरे रंग में क्या आता है, धनिया, पुदीना, ये लिवर टॉनिक बन जाएंगे ना। आपको इजी लफ्ज़ों में मैंने सिखा दिया। तो जब भी ग्रीन कलर का ख्याल आए तो आपको सोच लेना चाहिए कि ये लिवर क्लिंस करने वाली सारी की सारी सब्जियां हैं। ऐसे में क्या होगा कि अगर आपका ये सिस्टम अच्छा काम नहीं करेगा तो टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को मुख्तलिफ स्किन इश्यूज़ भी आ सकते हैं। अब यहीं पे ही ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन स्पेशलिस्ट आपका हेल्प करता है कि मैं स्किन की बात लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन में भी करूँगी। तो वो क्या होगा कि आपका हमें डिफ़र करना है कि आया लिवर के डिसफंक्शन की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से स्किन ख़राब है, या लंग्स के डिसफंक्शन की वजह से वो ख़राब है। इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। मेटाबॉलिक फंक्शन जो है, लिवर अच्छा काम करेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, जो आप खाना खा रहे हो जैसे मैंने बताया ची फ्लो अच्छी करेगी, आपकी एनर्जी बेहतर बनेगी, और ये सारी चीज़ें आपका लिवर देखता है। होपफुली अब आपको पता चला होगा कि लिवर आपके अच्छा। एक और बात, लिवर की एक सबसे मज़ेदार बात एक और भी बड़ी अच्छी सी है। वो क्या, लिवर जो है वो आपके अगर लिवर अच्छा काम करेगा तो आपके पास पावर ऑफ डिसीजन बड़ी अच्छी होगी, आपको डिसीजन मेकिंग बहुत इजी होगी। अगर आपके पास लिवर की एनर्जी अच्छी नहीं है, आप रातों को जागने वालों में से हो, आप ऐसे खुराक खा रहे हो, ऐसी चीज़ें ले रहे हो कि जो लिवर को डैमेज करती हैं, ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हो जो लिवर को डैमेज करता है, तो ऐसे में आपकी डिसीजन पावर आपके पास नहीं रहती। तो वो बच्चे, वो बड़े जो इसलिए आते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी कोशिश भी करते हैं लेकिन हमसे अब डिसीजन नहीं होता। पहले ले सकते थे, अब हमें डिसीजन मेकिंग में मुश्किल होती है। तो तब भी बीइंग अ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन स्पेशलिस्ट हम उनका लिवर क्लेंस करते हैं। सो आपके इमोशंस को जब भी हमने देखना है तो हमें डेफिनेटली ज़रूरी किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने की, आपके ऑर्गन्स को बैलेंस करने की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसको थोड़ा सा एलेबोरेट अगर हम और कर दें कि लिवर यांग अगर राइज होगा, यानी जिगर में अगर गर्मी, जैसे जिगर में गर्मी के तो गाने भी बहुत सारे हैं, हाँ, तो जिगर में अगर आपको हीट, एक्सेस हीट डेवलप हो जाएगी तो ऐसे में क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, उन सिम्टम्स के बारे में मैं बात कर लेती हूँ ताकि आप लोग और बेहतर जान सकें लिवर के बारे में कि आपका अब लिवर, एक तो जर्नल प्रोस्पेक्टिव बता दिया कि लिवर क्या चीज़ करता है और क्या ध्यान करता है। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपने ऐसी खुराक जिसके अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल है, तेज़ खट्टी मसालेदार चीज़ें ज़्यादा हैं, गर्म अशिया, जिस तरह येलो कलर, हमेशा येलो कलर जो है वो फायर को एक्सेस करता है बॉडी में, हीट को बढ़ाता है बॉडी में, और वो लिवर के लिए बुरा है। सो येलो कलर के साथ आपके जहन में क्या आएगी, अंडे की जर्दी, है ना। येलो कलर के साथ आपकी जो भी येलो कलर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो गर्म होंगी। जिस तरह मूंगफली का बाहर का कवर भी येलो है, काजू वो भी येलोइश टिंच के अंदर आती है, हर वो चीज़, लहसुन वो भी लाइट येलो कलर में आता है। हर वो चीज़ जो येलोइश होगी वो हीट को एक्सेस करेगी, और जो हीट को एक्सेस करेगी वो आपके लिवर को डैमेज करेगी। तो उसको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। लेट्स सपोज अगर इमोशनली आपका टेम्पर बहुत इजीली लूज़ हो जाता है, आप डिजीनेस महसूस करते हो, आपके मुंह में जायका अच्छा नहीं है, और आपके
सडन फेंटिंग आ रही है, तो ऐसे में भी हम क्या कहेंगे कि लिवर में हीट ज़्यादा हो गई है, एक्सेस हीट इन लिवर। ये क्या करेगी, ये आपको बार बार, जो लोग कभी कभी बेहोश जल्दी से हो जाते हैं, फेंट हो जाएंगे या सडन इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, उनका टेम्पर बड़ी जल्दी लूज़ कर लेते हैं, ऐसे लोग, या जो नींद का शिकार होते हैं, ऐसे ढीले ढीले से डिज़ी फील करते हैं, वो लोग वो हैं कि जिनकी लिवर हीट एक्सेस होगी है। ऐसे में क्या करोगे कि आप शरबत संदल का इस्तेमाल करो, आप शरबत बजूरी का इस्तेमाल करो, तो जिगर में ठंडक होगी। अब इसको भी मोतदिल तरीके से, यानी आपको मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करना है। अगर यिन डेफिशिएंट, ये तो है यांग डेफिशिएंट, अगर आपका हीट एक्सेस हो जाती है और लिवर में अगर यिन डेफिशिएंट, अगर जिगर में ताकत ही नहीं है, हीट ही नहीं है, क्योंकि हीट एक्सेस हो जाए तो भी बुरा, और हीट ना हो या एनर्जी ना हो तो भी बुरी। तो ऐसे में क्या होगा, ट्विचिंग शुरू हो जाएगी। वो लोग जो, अच्छा इसमें मुझे एक ज़हन में आया, मुझे किसी पेशेंट ने कल परसों पूछा था कि मेरी आँख की दाएं साइड बहुत ट्विच कर रही है, ट्विचिंग ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में वो क्या है, लिवर यिंग डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो ट्विचिंग ऑफ मसल्स आ जाते हैं, इर्द गिर्द कहीं पे भी मसल जो हैं वो क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाएं, ट्विचिंग शुरू हो जाए, क्रैम्प्स आ जाए मसल्स के अंदर, जिसमें चुक पड़ना। तो ऐसे में क्या करेंगे हम कि लिवर यिन डेफिशिएंट है। तो अब क्या होगा, आप बजाय शरबत बजूरी संदल लेने के ये जो चीज़ें मना की थी, यानी येलो कलर की चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो वो बेहतर। लहसुन का इस्तेमाल करोगे, ट्विचिंग बेहतर होगी। आप कीनू ऑरेंज शेप में लोगे, विटामिन सी लोगे तो भी ये बेहतर हो जाएंगे क्रैम्प्स। फिर आपका येलो कलर के अंदर आप इस वक्त अब काजू लोगे तो बेहतर फील करोगे। सो ये वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जिनको हमें समझना चाहिए। होपफुली आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और हम थोड़ा सा, अच्छा मुझे एक चीज़ और भी याद है कि अगर लिवर में ब्लड डेफिशिएंसी है, अगर लिवर ब्लड डेफिशिएंसी आ गई है तो भी कुछ सिम्टम सामने आएंगे। ऐसे में क्या सिम्टम आएंगे कि क्रॉनिक इलनेसेस में, ये कब होता है, जब क्रॉनिक इलनेसेस आती हैं, खुदा न खास्ता कैंसर, हेपेटाइटिस में ये वाली सिम्टम सामने आने शुरू हो जाती हैं, जिसमें लो एपेटाइट हो जाएगा, जिसके अंदर आपका ब्लड फॉर्मेशन HB डाउन रहेगा, यूजुअली HB नीचे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते होंगे, उनकी नमनेस ऑफ स्किन एंड मसल्स आ जाएगी। तो वो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी है, इनको पूरा करना चाहिए। सो आपका लिवर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहा है जिसको अब आप शायद बेहतर जान सकोगे कि आपकी खुराक किस कदर हेल्प आउट कर सकती है आपके लिवर को बेहतर करने के लिए। तो कल जैसे मैंने बताया था कि कुछ खुराक ऐसी हैं कि जो किडनी टॉनिफिकेशंस की हैं, कुछ खुराक ऐसी हैं कि जो लिवर टॉनिफिकेशन और मुख्तलिफ बॉडी की टॉनिफिकेशंस के लिए। आप इनकी लिस्ट अब बनाते जाओ, 20 डेज़ हमारे आप ये सेशन लेते जाओगे तो उसके बाद आपको अपने डेली बेसिस पे खाना की जो रूटीन है वो बनानी अच्छी हो जाएगी। यानी किसी दिन आप सोचो कि आज मैंने अपने लिवर को टॉनिफाई करने का खुराक देनी है, किसी दिन सोचो कि आज मैंने अपनी किडनी को टॉनिफाई करने की खुराक देनी है। तो वो जो क्वेश्चन है ना, आज क्या पकाएं, तो मेरे ख्याल से इन सेशंस के बाद वो ज़रा आसान हो जाएगा आपके लिए, ये जानना कि आज क्या पकाएं, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब मैं आपको इनकी कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो लिवर को टॉनिफाई करती हैं, लिवर के लिए अच्छी हैं। जिंजर लिवर के लिए अच्छा है अगर यिन डेफिशिएंसी है तो। सौंफ लिवर के लिए बहुत अच्छी है, तो अरके सौंफ का इस्तेमाल करना वो बहुत अच्छा है। फिर रेडिश, केल, स्पिनच, लेंटस, आपकी कैबेज, ये लिवर के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे कल मैंने बताया था कि मॉडरेट अमाउंट में अगर यही सैलड्स आप क्लिनजिंग ऑफ लिवर, देखो जो लोग बहुत ज़्यादा स्मूदीज़ का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कल मैंने बताया था कि रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने की वजह से आपकी किडनी भी इरिटेट हो सकती है। तो अगर आपको लिवर को क्लिनज करना है तो ऐसे में आपको अगर रॉ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना भी है तो वो रॉ वेजिटेबल्स रेगुलर रूटीन में नहीं होंगी। हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपने अपना लिवर को क्लिनज किया, हरी सब्जियां खाई, वैसे पालक का मौसम आजकल है वो आप इस्तेमाल करो, और साग का मौसम पीछे गुजरा, लिवर क्लिनज के लिए मूंगरे बहुत अच्छे हैं, वो तो किडनी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखोगे।
खट्टा बिल्कुल इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। वो लोग जो सुबह उठते साथ ही एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, उनके मसल्स एंड टेंडन्स वीक हो जाते हैं क्योंकि वो लिवर को हाइपर एक्टिव कर देते हैं। तो वो नहीं करना, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। होपफुली आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी मेरिडियन को भी जान गए होंगे। एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूं कि आपका लिवर की एनर्जी जो फ्लो करती है वो मेरिडियन है लिवर की, जो आपके टो से शुरू होती है और ये फिर ऊपर जाते हुए ये बड़े खूबसूरत तरीके से परवरदिगार आलम ने ये जाल बिछाया है और ये गुज़रते हुए जाके आपके लिवर के पास रुक जाती है। सो ऐसे में अगर इन एरिया में या इनग्वाइनल एरिया में कोई पेन है या आपकी पिंडली के अंदर की साइड पे कोई पेन है, तो आप साथ साथ इस लोकल एरिया के ये भी देखोगे कि क्या आपकी किडनी जिसका चैनल यहाँ से गुजर रहा है और लिवर जिसका चैनल यहाँ से गुजर रहा है, इन दोनों का फंक्शन ठीक है। कोई ऐसी खुराक तो नहीं खाई कि जो इनके फंक्शन को ख़राब करे। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। और ओके फौजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया हो तो फिर वो अब क्या करे। अब देखें, एनर्जी फ्लो का एक हिस्सा आप निकलवा चुके, यानी मैंने जैसे बताया कि बॉडी में एनर्जी को प्रॉपर फ्लो करने के लिए जो हेल्प आउट करता है वो लिवर एंड गॉल ब्लैडर करता है। आपकी एनर्जी को स्टोर अच्छा लिवर एंड गॉल ब्लैडर करता है। अगर आपका एक गॉल ब्लैडर एक्सट्रैक्टमी हो चुकी है, गॉल ब्लैडर निकल चुका है आपका, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी एनर्जी स्प्रेड करने की पावर थोड़ी कम हो गई है। उसमें आप एक्सरसाइज को लाजमी अपनी ज़िंदगी में रखोगे। बॉडी सेल्फ अभ्यंगा, इन ऑर्गन्स के मुख्तलिफ चैनल्स जो गुजर रहे हैं, इनके ऊपर आपका डेली मसाज होना ज़रूरी है ताकि एक्टिवेट रहे, वो चैनल एक्टिवेट रहे। ऑर्गन निकल गया बट चैनल नहीं गया, तो चैनल इज़ देयर। आपकी एनर्जी ऑफ गॉल ब्लैडर इज़ देयर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। आपका सिर्फ गॉल ब्लैडर नहीं निकला ना, उसका आउटर सर्किट जो आपकी बॉडी पे चल रहा है वो नहीं निकला। तो ऐसे में अगर उसको आप टॉनिफाई करो थ्रू डाइट, आपकी डाइट में ऑन एंड ऑफ ऐसी खुराक होनी चाहिए जिसकी वजह से लिवर ज़्यादा स्ट्रेंथन अप रहे। ऐसी खुराक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी खट्टे का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका सेल्फ अभ्यंगा या सेल्फ बॉडी मसाज ज़रूरी होना चाहिए, स्पेसिफिकली गॉल ब्लैडर और लिवर चैनल्स के ऊपर या मेरिडियंस के ऊपर। उनका ख्याल आपको बहुत ज़रूरी रखना है। जी, शैटिक पेन जो है, अगर आपको शैटिका है तो वो आपके लंबर और सेक्रल रीजन के ऊपर कहीं पे नर्व पिंच हुई है, उसकी वजह से है। उसको थ्रू एक्यूपंक्चर ठीक कर सकते हैं। लेकिन शैटिका भी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में हम दो तरह से देखेंगे, लेफ़्ट एंड राइट बोथ। सो अगर आपकी लेफ़्ट साइड पे शैटिक पेन है तो जिस्म में हरारत की कमी है, ऐसे में रात को दूध में एक लौंग उबाल के उसके साथ एक चम्मच शहद ले लेंगे तो वो बेहतर होगा। वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। नेक शोल्डर पेन इसमें भी होता है जी, बिल्कुल। नेक शोल्डर पेन जब भी होगा ना तो वो लिवर से रिलेटेड, मस्कुलर है तो डेफिनेटली लिवर से रिलेटेड होगा कि आपके मसल्स एंड टेंडन्स वीक हैं तो डेफिनेटली आपके लिवर के पास B12 क्वांटिटी पूरी नहीं है, तो विटामिन B आप पूरा करोगे। लेकिन अगर वो लोकलाइज पेन एक स्पेसिफिक एरिया पे, जो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, अगर वो पेन सिर्फ इस जगह पे है और यहाँ से जनरेट कहीं हो रही है और इस जगह पे जा रही है, तो यहाँ इसका मतलब है कि आप अपने लोकल पॉइंट के साथ साथ आप अपने वाटर इनटेक को लाजमी देखो कि आपका पानी का इंटेक ठीक है कि नहीं, और अपना यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन ज़रूर कराओ। विटामिन डी का और विटामिन बी का इस्तेमाल रेगुलर करो, और विटामिन बी वैसे भी लिवर के लिए बहुत अच्छा है। तो लिवर को अगर आपने हेल्दी रखना है तो अपनी डेली रूटीन में विटामिन बी लेना सप्लीमेंट, और विटामिन बी से रिलेटेड जितने भी खाने पीने की अशिया हैं उनका इस्तेमाल करना बेहतर है। होपफुली आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जी, आपका बेटा 5 साल के बच्चे, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर 5 साल या 6 साल या 8 साल या 18 साल या बूढ़ा किसी को भी गुस्सा आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी डाइट में लिवर हाइपर एक्टिव करने वाली अज्जा मौजूद है, उसको निकाल दें। आप बच्चे को नगेट्स और पिज़्ज़ा, पास्ता और चीज़ देना बंद करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि जिगर को ठंडा सिर्फ पानी रखता है।
पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। और जिगर का मदरली ऑर्गन, मदर साइकिल के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं सुना प्लीज़ वो ज़रूर उसको दोबारा से हमारा पहले दिन के लेक्चर को सुने। उसमें हमने रूटीन बताई थी कि लिवर जो है वो सपोर्ट ले रहा है किडनी और ब्लैडर से, और यही बात हमें समझ आती है कि जॉन्डिस जब भी होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं पानी ज़्यादा पियो। जिगर की सफाई पानी के साथ होती है। लिवर क्लिनस आपकी मुख्तलिफ डिटॉक्स करने वाली मेडिकेशंस के साथ, अर्कियात के साथ, लेकिन बेस्ट अर्क सौंफ का अर्क है जो जिगर को क्लिनस करता है। खट्टे से दूर रहें, जिगर क्लिनस होगा। बच्चे को खट्टी चीज़ें ना दें, उसको विटामिन B12 या B कॉम्प्लेक्स ज़रूर दें, साथ में पानी ज़्यादा पिला दें और तली हुई अशिया से दूर कर दें। 40 डेज़ के अंदर अंदर अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कल कहा, मैंने भी आपको बताया था कि अगर आप 1-2 दिन 1-2 हफ्ते करते हो और कहते हो मुझे तो कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो रिज़ल्ट आएगा भी नहीं। आपका रिज़ल्ट कब आएगा? कि जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे इम्प्लीमेंट करोगे अपनी चेंजेस को। और वो बेसिस क्या है कि आपने कम अज़ कम 40 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन इस चीज़ का परहेज़ करो, डेफिनेटली गुस्सा कम होगा। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे लिवर और गॉल ब्लैडर के बाद हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की, और वो भी बहुत खूबसूरत ऑर्गन है, तो उसके बारे में, उसकी एनर्जी, उसकी ची और उसके मेरिडियंस के बारे में बात करेंगे। जिस दिन हमारे ये पांचों ऑर्गन्स कपल ऑर्गन्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसको और ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सको अपनी डेली बेसिस के ऊपर। जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया है प्लीज़ डायरी ज़रूर बना लो, ताकि आपको जब लास्ट लेक्चर हम दें तो ऐसे में आपको मज़ा आए, आपको पता लगे कि आप अब क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते। और हफ्ते के 5 दिन तो कम से कम ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने किचन को इस्तेमाल करो। अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।